जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। कांग्रेस कार्य समिति CWC की मीटिंग हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस बार आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। लगते भी कैसे, क्योंकि सभी जगह सभी लोग हार गए, हार में सबका हिस्सा है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय उस आरोप को कहीं और डाल दिया गया है, कहीं और टाल दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि बीजेपी भी किसी जमाने में 2 सीट पर थी। हम कम से कम उतने बुरे दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत कांग्रेस के वर्तमान चाणक्य कहे जाते हैं। उनमें पूरा भारत एक सादगीपन देखता है, गांधी का प्रतिरूप देखता है, लेकिन यहाँ एक भूल वे कर चुके हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी यानी घातक साबित होगा। अगर उनकी बात को मान लिया जाता है तो कांग्रेस अपने ढर्रे को सुधारेगी नहीं और उसी ढर्रे पर चलती रहेगी, इस विश्वास के साथ कि जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। लेकिन आज और तब में जब बीजेपी को 2 सीटें थी और आज कांग्रेस जब हाशिए पर जा रही है, बहुत बड़ा अंतर है। तब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जैसी विचारधारा रखने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश में मौजूद थी। आज कांग्रेस जैसी विचारधारा रखने वाली, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मूर्त रूप से अपनाने वाली एक पार्टी उभर कर आ रही है, आम आदमी पार्टी। इसे नजरअंदाज चाहे सियासत का हर अंदाज कर दे, लेकिन जनता की जुबान पर आज आम आदमी पार्टी आ चुका है। आम आदमी पार्टी की खासियत क्या है और वो कमजोरियां जिनमें हम ये पाते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और आने वाले समय में बड़े वरिष्ठ पत्रकार और जितने भी विद्वान हैं, जितने भी राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, वे यह क्यों मान रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब के आसपास के प्रदेशों, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और हो सकता है मध्य प्रदेश भी आम आदमी पार्टी की जीत की जद में आ जाएं और इसका नुकसान कांग्रेस को हो। चलते हैं, हम बताते हैं आपको। आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि अगर जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, अगर वह जनप्रतिनिधि सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो उसे वापस बुलाने का अधिकार हो। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी गहनता से और गहराई से हर जगह पर जनमानस के अंदर बैठा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे के खिलाफ नेता तंत्र या नेतागिरी वाद उसको पनपाने की परंपरा है। अगर एक विधायक बन जाता है तो फिर उस क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पदाधिकारी भी वही होता है और सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि भी वही होता है। उस विधानसभा में वार्ड स्तर के और ब्लॉक स्तर के और पंचायत समिति स्तर के पदाधिकारियों की कोई भी बात नहीं मानी जाती। उस पदाधिकारी को भी उस विधायक के घर में ढोक देना पड़ता है, उसकी डिजायर जरूरी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी की, वह यह है कि आम आदमी पार्टी गांधी के स्वराज को अपना आधार मानती है और उसे स्थापित करने के लिए प्रयास भी करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी गांधी के स्वराज की विचारधारा को सिर्फ नारों में लेकर चल रही है। वे अधिकारों को अपने बड़े नेताओं, अपने बड़े मंत्रियों के इर्द गिर्द केंद्रित करके अपने नीचे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कमजोर करने की नीति को लागू किए हुए हैं। वह कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है
और जब नीचे के कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई पूछ नहीं होती है तो नीचे के कार्यकर्ता धीरे धीरे मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनमें वो जोश नहीं रहता है, न वो स्वयं वोट देते हैं न दूसरे को देने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, ये गौण हैं आज कांग्रेस पार्टी के निचले स्तर के वर्कर के लिए, क्योंकि वह 5 साल तक जो जनता के काम करवाना चाहता है वो होता नहीं है, और होता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई 10-20 लोग इकट्ठे हैं तो वो डायरेक्ट नेताजी के पास जाकर डायरेक्ट ही करवा लाते हैं। ऐसे में ये जो वार्ड स्तर पर काम करने वाला या पंचायत स्तर पर काम करने वाला जो पदाधिकारी है वह गौण हो जाता है। तो ये एक मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी के हार का भी रहा है, और यह एक कारण आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के समापन का भी होगा। आंदोलन जो करती है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, दिन रात का अंतर है। आम आदमी पार्टी कोई भी आंदोलन तब तक वे करते हैं जब तक उसका निर्णय नहीं मिल जाए। किसान आंदोलन में भी आम आदमी पार्टी का जो समर्थन रहा, जो नीति रही, वो निर्णय लेने तक रही। निर्णय वे लेते हैं तब तक वो लड़ते हैं, समझौता नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी के ही दबाव का कारण रहा कि राकेश टिकैत पूरे आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में भी कहीं समझौते कर ही नहीं पाए। और कांग्रेस के नेता कोई भी बड़ा आंदोलन उठाते हैं तो पहली बात तो नाम मात्र के लिए उठाते हैं, और वर्तमान में तो उठा भी नहीं रहे। वर्तमान में तो दूसरे लोग जो आंदोलन उठा रहे हैं उनका श्रेय राहुल गांधी को दिलाने के लिए अंत समय में राहुल गांधी को बड़े आंदोलनों में घुसाने की, उस बड़े आंदोलन के पक्ष में बयान दिलवाने की नीति पर कांग्रेस काम कर रही है। यही और समझौतावादी नीति है, बयान देकर भाग जाना, ये आंदोलन को समाप्त करने की नीति है। इससे आंदोलनकर्ताओं में रोष व्याप्त हो जाता है और कांग्रेस का जनाधार यहाँ खत्म हो रहा है, और यह नीति भी कांग्रेस को समाप्त कर रही है। भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपनी छवि सुधारने की कोशिश नहीं की है। पी चिदम्बरम जैसे लोग जो जेल जाकर आए हैं भ्रष्टाचार में, उन्हें वापस मुख्य धारा में एक फेस के रूप में बताया हुआ है, दिखा रखा है। तो जब पी चिदम्बरम जेल गए तब लोगों के नज़र में वे भ्रष्टाचार साबित हुए। सजा मिली नहीं मिली ये जनता की सोच में नहीं है। अगर जनता भारत की इतनी सोच थी तो बीजेपी के झूठे नारों में बीजेपी को नहीं बनाती बार बार सरकार। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझना चाहिए कि उन्हें साफ और स्वच्छ छवि के लोगों को आगे रखना चाहिए, जो कैरेक्टर से भी सही हो, जिनके कैरेक्टर में भी कोई आँच नहीं हो, ऐसे लोगों को निकालकर सामने लाना है। उसका एक सबसे बड़ा तरीका यही है कि जितने भी पुराने नेता हैं, जितने भी ये G23 के उठ के पढ़ रहे हैं नेता बनने के लिए, इनको एक तरफ बिठाकर युवाओं को मौका देना चाहिए। उससे नए चेहरे होंगे, बेदाग चेहरे होंगे, जनता में विश्वास जागेगा कांग्रेस के प्रति। और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तुलनात्मक तरीके से हम बात बताते हुए चल रहे हैं। अभी आपने खबर सुना होगा, पंजाब में एक महिला जो विधायक है वो मोबाइल का शॉप चलाती, और दिल्ली में भी हमने देखा काफ़ी सारे जो आज मंत्री बने हुए हैं वे आम नागरिक थे, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है। आम आदमी पार्टी आम नागरिक यानी नागरिकों को जैसा, जनता को लगे कि हाँ ये हमारा जैसा है, इससे हम हमारी बात कह सकते हैं, इसके और हमारे बीच में कोई बड़ा पर्दा नहीं है। ये एसी कार में बैठकर हमारे इलाके से गुजर नहीं जाएगा, ये हमारे इलाके से स्कूटर से, पैदल या ऐसे गुजरेगा जैसे आप और हम गुजरते हैं। तो ये जो अंतर है कांग्रेस पार्टी में पिछले 30 साल में और अब जो अंतर आया है, इस अंतर ने आम आदमी पार्टी को मजबूत कर दिया है जहां कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम आदमी यानी साधारण जन, यानी जो गरीब और मध्यम दर्जे की जनता है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, उनकी सोचती है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको क्या दें, ये सोचती है। और वह सोच इस दिशा में परिणित हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली, पानी,
चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मेरे कुछ मित्र थे, कुछ दिन पहले मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप बिहार के रहने वाले बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं? बोले दिल्ली में हमारे कोई परिजन हैं, उनकी कोई बड़ा ऑपरेशन है, वो बहुत सस्ता होता है, निःशुल्क होता है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो चिकित्सा को सुलभ बनाना, शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और बिजली और पानी की उपलब्धता को बहुत ही कम कीमत में करना, यह आमजन के दिमाग में समझ में आ रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी इस विचारधारा का, इस बात का विरोध ये करते हुए करती है कि कुछ भी फ्री दे दो और वोट ले लो, ये देश के लिए नुकसान है। नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो अपने जन्म से पहले से ही देश में टैक्स देना शुरू करता है और मौत के बाद भी कोई ना कोई व्यवस्थाएं ऐसी होती है जो उससे टैक्स वसूलती है। वो टैक्स उसके लिए तो खर्च होना है। ये जो टैक्स लिया जा रहा है ये जनता पर ही तो खर्च होना है। तो जनता पर जब आप खर्च करने की बात करते हैं तो सिर्फ पुलियाएं बनाना, बड़ी बिल्डिंगें बनाना ये ही काफी नहीं है। उसकी आम जीवन को सफल बनाना, सुदृढ़ बनाना। सरकार चाहे तो टेलीफोन कॉल्स को फ्री कर सकती है, निःशुल्क कर सकती है, लेकिन नहीं करती है। क्योंकि उन्हें जो उनकी नीतियां हैं वो किसी न किसी तरीके से उद्योगपतियों को पनपाने की है। यहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और बीजेपी पर भी भारी पड़ रही है। यह एक खतरनाक पहलू है आने वाले समय में दोनों दलों के लिए, और आने वाले समय में हम इसका परिणाम भी देखेंगे। दोनों दल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छींटाकशी करेंगे, वहां फिर दोबारा गिरावट होगी। क्योंकि दोनों दल के बड़े नेता, डिप्लोमेट ये सोचते हैं कि भारत की जनता कुछ समझती नहीं है, बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। भारत की जनता बड़ी धीरज से हर चीज़ को समझती है। अनपढ़ लोग भी अपने वोट को देते वक्त तोलते हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्रवाद के बहाव में बहुत से लोगों ने वोट दे दिया, बीजेपी को बना दिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो बीजेपी के सामने भी खड़ा होंगे। लेकिन उसके विकल्प के रूप में कांग्रेस आ जाएगी, यह सोचकर कांग्रेस पार्टी अगर अपनी इसी नीति पर चलती रही तो कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में हुआ है। बिजली, पानी और चिकित्सा और शिक्षा की कांग्रेस शासित प्रदेशों में और बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या स्थिति है, आम आदमी शासित प्रदेशों की तुलना हम कर सकते हैं। यही कारण है कि पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी के झाड़ू को थामकर दोनों दल का सफाया कर दिया है। दूसरा एक सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है, कांग्रेस के लोग ही गांधी खानदान का विरोध करते हैं। गांधी खानदान की उपलब्धियां, गांधी खानदान की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके बारे में सही तरीके से कांग्रेस के लोग जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं। और अब हो क्या रहा है, क्या कारण है? कारण यह है कि हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को तो ऊपर बताना चाहते हैं, लेकिन जिस कारण इनकी उपलब्धता को स्वीकार किया जाना है, इनके दादी का त्याग और इनके पिताजी के बलिदान के बारे में हम ज़्यादा कुछ हमारे आम जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं। आम जनता तो दूर, कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी इनकी उपलब्धियां मालूम नहीं है। महात्मा गांधी के गांधीवाद और सर्वधर्मवाद, इसको भी हम छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी विडंबना, जो सबसे प्रमुख कारण है कांग्रेस के पतन का और वापस नहीं उभरने का जो कारण है, वो भी यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सर्वधर्म की छवि को छोड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे से, हिंदू पोलराइजेशन से इतनी घबरा गई है कि उसके नेता जो कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाते थे, किसी धर्म स्थान में नहीं जाते थे, अब वो वहां पर ढोक दे रहे हैं।
और G23 के नेता अक्सर भगवा को ओढ़े हुए भगवा का नाटकीकरण करते हुए हमें नजर आ जाएंगे। क्या जनता नहीं समझती? आज तक आपने भगवान को चाहा नहीं, अब जब मोदी लहर इतनी भारी हो गई है तो उस लहर को समाप्त करने के लिए आप उसी लहर का साथ ले रहे हो। हार्ड हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हो। पत्थर से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, नुकसान दोनों को होता है और जो कमजोर होता है उसको ज्यादा होता है। आप हार्ड पत्थर को सॉफ्ट पत्थर से तोड़ोगे तो जो सॉफ्ट पत्थर है वह चकनाचूर हो जाएगा। यही कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच की लड़ाई का असर सामने आ रहा है। सर्वधर्म समभाव, गांधी का वासुदेव कुटुंबकम, विश्व ही एक परिवार है, इस भावना से हम विश्व में किस प्रकार राज कर सकते हैं। हमारी विश्व नीति, हमारी विदेश नीति कितनी महत्वपूर्ण है, यहां कांग्रेस की ताकत है। इसको आप कांग्रेस के नेता नहीं समझा पा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं समझा पा रहे हैं। विदेश नीति आज भी नेहरू जी की और इंदिरा जी के समय की दी हुई नीति ही कारगर है। उससे बेहतर नीति न तो मोदी सरकार दे पा रही है, न ही दूसरी सरकारें दे पाएंगी। कांग्रेस सरकार की विदेश नीति का ही कारण रहा दो देशों की लड़ाई में हमारे नागरिक निहत्थे थे बीच में, लेकिन उन दोनों देशों ने एक दूसरे को मारने के लिए बीच में निहत्थे चल रहे हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाने से या उनको आहत करने से अपने आप को रोक लिया। यूक्रेन और रूस की हम बात कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी नीतियां होने के बावजूद कांग्रेस उन नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। तो ये गलतियां हैं कांग्रेस की। और कांग्रेस पुनः हम ये कहते हैं कि कांग्रेस, हम आएंगे कि कांग्रेस पार्टी में आज के तारीख में अशोक गहलोत की स्वीकार्यता क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत हिंदुस्तान में कांग्रेस को तार सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जब यह कहते हैं कि 2 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी थी और उन 2 सीटों से बीजेपी इतना बड़ा हो सकती है, तो कांग्रेस उनसे बेहतर है। लेकिन कांग्रेस उनसे बेहतर है, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति से भी बेहतर, उसी रीति नीति को जनमानस में जीकर दिखाने वाली पार्टी आज मौजूद है, आम आदमी पार्टी। इसलिए खतरा है, इसलिए कांग्रेस का यह सोचना गलत है कि उस समय 2 सीटों से बीजेपी वापस इतनी पावरफुल हो गई थी तो हम और पावरफुल हो जाएंगे। जब तक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आप अधिकार नहीं देंगे, उन्हें ताकतवर नहीं बनाएंगे, उनसे जनता जुड़ेगी नहीं। आपके एजेंडे कितने महान हो सकते हैं, बीजेपी कितनी ही कमजोर हो सकती है, आने वाले समय में हो सकता है बीजेपी के बड़े बड़े घोटाले भी सामने आए, लेकिन तो भी अगर कांग्रेस ये सोचे कि बीजेपी समाप्त होने पर स्वतः ही बीजेपी का जन समर्थन कांग्रेस के साथ आ जाएगा, गलत है। उस जन समर्थन को बीच में लपकने के लिए आज आम आदमी पार्टी जैसी महत्वपूर्ण और सशक्त पार्टी खड़ी हो रही है, यह खतरा है। और इसको सोचते हुए अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार और जनमानस में काम करने का तरीका नहीं बदला तो मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत सफल होगा और उसे सफल करने वाले अभी के वर्तमान के बड़े नेता साबित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।